गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीएमए। इसमें हम लोग का पार्टनरशिप का जो एक सेगमेंट है काफ़ी अच्छा वेटेज कवर करके आता है, और जो बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए आ रहे हैं वो ये पर्टिकुलर टॉपिक अपनी क्लास 12th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे आज कि जो आपका पार्टनरशिप है पहले तो कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, कितनी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है, कितनी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड नहीं है, क्या क्या आप पढ़ के आ रहे हैं और क्या क्या आपको और पढ़ना है। ठीक है, तो 12th क्लास में आप पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ के आ रखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ के आ रखे हैं, आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ के आ रखे हैं, आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ के आ रखे हैं, आप डेथ ऑफ ए पार्टनर पढ़ के आ रखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका डिसोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेथ तक का है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन कंसेप्ट, ओके, रादर देन थ्योरेटिकल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने देखा भी होगा कि आपके सिलेबस में 12th में जब दिया रहता है तो ये लिखा रहता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जब हम सीए फाउंडेशन पे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअल और ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो चेक होगा वहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छे से चेक होगा, तो उसी के ऊपर हम लोग ध्यान करते हुए चलेंगे। नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं देखना है कि हम एकदम से एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। क्योंकि बैचेस में कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि कुछ बच्चों ने 12th में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, कुछ ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो हमको नहीं पता चलता है व्हेन वी आर टीचिंग इन जर्नल एट लार्ज, दैट टाइम वी डू नॉट नो दिस थिंग कि आपने कितने अच्छे से इसे पढ़ा है और कितने अच्छे से आपको आता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो इस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा या दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर हम उस चीज़ को, हर चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही उठाएंगे, बेसिक से लेके उसको एडवांस लेवल तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करते रहेंगे। जो पढ़ाने का जो मोड होगा उसमें हम इस टाइप में चलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस तो हमारे फ्रेम्ड हैं वहाँ पर, ठीक है, जो हमने इस टाइप में फ्रेम कर रहे हैं कि बेसिक से लेके चल रहे हैं। जब हम बेसिक से क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत बार ऐसा भी लगेगा कि अरे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, बट क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मुझे बिल्कुल बेसिक से ही आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेके जाना पड़ेगा, और धीरे 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 करते 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 हम एडवांस स्टेज में चल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मैं रैंडमली क्रिएट करूँगा आपके सामने, इसी टाइम पे लाइव उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा और फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, थ्योरी वैसे जनरली नहीं आने वाली थ्योरी, बट ये है कि बेसिक, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पर लेता हूँ तो उसको आपको बेसिक से ही उसे अंडरस्टैंडिंग कराते हुए चलूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share profit and losses of partnership business carried on by all or in any of them acting for all। तो यहाँ पे जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप किसे कहते हैं कि जहाँ पे एक रिलेशनशिप है, ये क्या है, ये एक रिलेशनशिप है अमंग द टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। हु एग्रीड, तो एग्रीमेंट का भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक जो नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ पर आया है वो वर्ड आया है हमारा, वो जो वर्ड हमारे पास एक नेक्स्ट आया है वो आया है हमारे पास पे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस नहीं है तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन है, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन विल नेवर फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस 2004, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिशेबल इज 50। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे दैट विल बी 50। देन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी इधर रिटन और ओरल। वो हमारा क्या हो सकता है, या तो रिटन में भी हो सकता है या किस में भी हो सकता है,
ओरल में भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और ओरल फॉर्म पे भी वो पार्टनरशिप हमारा हो सकता है। देन द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट द बिजनेस। मैंने अभी आपको बोला कि पार्टनरशिप का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, टू फॉर्म द बिजनेस। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस हैज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है, प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप है, कि जो एजेंट है वो एक दूसरे के पार्टनर्स क्या है, एजेंट है, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज नॉट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। ये जनरली अनलिमिटेड पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। वैसे अभी हमें हमारे पास जो पार्टनरशिप का जो दूसरा फॉर्म है वो भी आ गया है, जिसमें हमारी क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप है। अब हमारे पास आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स अबाउट द पार्टनर्स एंड एग्रीमेंट अमंग ऑल ऑफ द पार्टनर्स फर्म। इट इंक्लूड्स रिटायरमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरीज। तो पार्टनरशिप डीड इनका क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स। ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये राइटिंग में हो, ये ओरल भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनरशिप की हैं वो सारी की सारी इसमें मेंशन रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हमारे नेम ऑफ द फर्म हो जाएंगे, एड्रेस हो जाएगा, रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या फ़ायदे हैं, वैसे तो हमने बोला कि कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। किस चीज़ का कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं, ठीक है, म्यूचुअल या रिटन में करें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमने नहीं भी बनाई है हमने पार्टनरशिप डीड, तो जाके भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसको पार्टनरशिप। लेकिन कुछ की कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ बातें इंपॉर्टेंस है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन प्रोवाइड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कहीं पे अगर कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस की बात आएगी तो वहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। अब आता है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। तो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट मेंशन्ड, देन विल नॉट बी चार्ज्ड। अगर क्वेश्चन में, मतलब आपको ये समझना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं कर रखी है तो हम वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करेंगे। If interest on partner loan advances is not mentioned, then interest shall be paid at the rate 6% per annum even if the firm incur losses. अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को और वहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो भी हम वहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे पार्टनर्स को, इवन इफ इट इज़ नॉट मेंशन्ड। दूसरा जो यहाँ पे वर्ड आया चार्ज, इवन द फर्म इज हैविंग लॉसेज, अगर ये, क्योंकि ये चार्ज आइटम है, अगर ये चार्ज आइटम है तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इवन जो फर्म को लॉसेज है तब जाके भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। इफ सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर इज नॉट मेंशन्ड इन द डीड, नो सैलरी विल बी अलाउड। अगर मेंशन नहीं है तो सैलरी वहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पास वो आ जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप फर्म का होता है, इसमें एक चीज़ ये लेके चलिएगा कि जो सोल ट्रेडर जो आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, उनका जो फाइनल अकाउंट होता है उसमें होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और तीसरा हो गया आपका बैलेंस शीट। यहाँ पर पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, हमारा पीएल अकाउंट बनेगा। पीएल अकाउंट के बाद पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पे हम लोग बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा फॉर्मेट कैसे करके इसमें आएगा। ये हमारा फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पर दे रखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपका नेट प्रॉफिट है। ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आ रहा है, ये वही नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन आफ्टर एडजस्टिंग आइटम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब
जो आइटम चार्ज होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, वो क्या है, एक चार्ज आइटम है, ठीक है। उसे माइनस करने के बाद मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, ये सब आइटम्स जो हैं उन्हें माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो भी है सैलरी आ जाएगी पार्टनर्स की, पार्टनर्स का कोई कमीशन है, ट्रांसफर टू रिजर्व है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, इस साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आएगा वो हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप दैट दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आइटम आता है, अच्छा एक क्वेश्चन ही आ जाता है तो हम एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए करते रहेंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी रहेगी, ऐसा क्वेश्चन में कुछ फ्रेम भी करता रहूँगा कि अगर हमें लगता है कि आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं तो साथ साथ में करते रहेंगे। वन एंड द फॉर most important thing here is that you have to read the question very very carefully and then accordingly you solve. A and B are equal partners with their capital on 1st January as 1,20,000 and 80,000 respectively. Interest on their capital amounted to 6,000 and 4,000. Salary of A and B amounted 2,000 per annum and 1,500 per annum. Interest on loan forwarded by A to the firm amounted to 5,000. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट भी अपने आप से दे दिया है तो 6% वाला नहीं लगेगा, एंड प्रॉफिट अमाउंटेड टू 90,000। अब यहाँ पे कुछ चार्ज आइटम है हमारे पास, ठीक है। चार्ज आइटम जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे करने के, या आप बहुत बार अपनी बुक्स में देखोगे कि आपको दो ऑप्शन से करेंगे। तो कभी कभी वो क्या करेंगे कि यहाँ पे ही आपका जो 90,000 प्रॉफिट है वो 90,000 प्रॉफिट को यहीं पे दिखा देंगे, और इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन लोन करके दिखा देंगे 5,000, और उसको 85,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। या तो बुक्स में कभी कभी ऐसे करके सॉल्व किया रहता है, या कभी कभी उसके लिए अलग से एक पीएल एडजस्टमेंट या पीएल अकाउंट यहाँ पे हम लोग बना देंगे जिसमें हम लोग प्रॉफिट दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में दिखा देंगे, वहाँ से जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दे रखा है, फिर हमारे पास पार्टनर सैलरी दे रखा है, फिर यहाँ से जो भी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करा हमारे पास ये 71,500 का प्रॉफिट आया। दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको इतना पार्ट ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे और एडवांस के लेवल पे जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है, नहीं आने वाला एग्जामिनेशन में। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला एग्जामिनेशन में तो आप गलत हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपको बताने के लिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिवली भी ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। मैंने आपको दोनों मेथड से, इसीलिए आपको दोनों मेथड से करके बता दिया। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ये प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए किया जाता है, जो नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, इट इज़ प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन। ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन दिखाता है। और ये प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का हमने क्या किया, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया उसे हमने क्या किया, उससे हमने जो इंटरनल लाइबिलिटीज़ थी, जो इंटरनल पेमेंट्स थे वो सारे करे, उसके बाद कितना अमाउंट हमारे पास बचा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर सेकंड है आइटम्स इन दिस अकाउंट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू पार्टनरशिप। जो इस अकाउंट में आइटम आते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड भी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो बिजनेस का बिल है, तो यहाँ पर आएगा द आइटम शोज एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें जो आइटम आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से आएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड में पॉइंट्स मेंशन थे उस पॉइंट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। मैचिंग कंसेप्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द मैचिंग कंसेप्ट जो हमारा होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये मैचिंग कंसेप्ट होता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करेंगे हम, ठीक है। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्टार्टेड, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, ये हमारा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये जितनी बातें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे आपके पास जो हमारी प्रिंटेड बुक है उसमें आपके पास नोट्स में सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है।
इसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के। पहला जो मेथड होता है यहाँ पे फिक्स्ड मेथड कहते हैं। यहाँ पे आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि फिक्स्ड मेथड होता है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है फिक्स्ड मेथड में, ठीक है। फिक्स्ड मेथड में क्या होगा कि जो कैपिटल अकाउंट है, दो कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक कैपिटल अकाउंट आपका होगा जिसमें आपका फिक्स्ड कैपिटल आएगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल होगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि दैट दे हैव स्टार्टेड बिजनेस, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस, तो आप बाय कैश करके लिखेंगे। अभी मैं फॉर्मेट में आगे करके आपको दिखाऊंगा। और अगर ये लिखा रहेगा द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस वर दिस मच, तब जाके आप वहां पर उसको बाय बैलेंस बीडी करके लिखाओगे। दूसरी जो चीज यहां पर आएगी वो ये आएगी कि इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल आएगा, बाय कैश करके फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल आएगा। और डेबिट साइड पे टू कैश आएगा, रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। रिडक्शन ऑफ द कैपिटल का मतलब यहां पर क्या होगा कि जो परमानेंटली रिड्यूस किया, तो जैसे आप देख सकते हैं वहां पर कि जो डेबिट साइड में टू बैंक या टू कैश करके आया वो विड्रॉल ऑफ द कैपिटल है। विड्रॉल ऑफ द कैपिटल हियर मीन the permanent reduction in the capital and then we get the balance CD that will be shown on the debit side, ठीक है। तो पहला तो अकाउंट हमारा यहाँ पर बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज अ फिक्स कैपिटल अकाउंट। जो दूसरा कैपिटल अकाउंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है दैट इज कॉल्ड अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। एज यू कैन सी इन द करंट कैपिटल अकाउंट दे विल गिव यू द ओपनिंग बैलेंस। सो व्हेन balance BD is mentioned over there, so in the question specifically it will be mentioned that this is the current account balance। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आपका आया था वो आ गया। डेबिट साइड पे आपका 2BD आएगा, कभी कभी वहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस होगा तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास वहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस अगर कभी हो गया, सरकमस्टांसेस आएंगे कि कभी कभी पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉसेस भी हो जाएंगे, तो वो लॉसेस यहाँ पे हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस CD आ जाएगा। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो मेथड 1 है उसमें दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक कैपिटल अकाउंट का नाम होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होता है करंट कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं दूसरे मेथड में दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बात ये याद रखनी है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो बन रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। और ये जो कैपिटल अकाउंट हमारा बन रहा है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में एक जो बन रहा है, ये हमारा, इसमें हमारा क्या होगा कि सारे के सारे आइटम, when I am saying all the items it include means that the opening capital balances, further introduction, reduction in the capital, interest on capital, drawings, interest on drawing, everything will be shown as you can see the। और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि क्या करना है, तो दोनों अकाउंट को एक साथ मिला दो, दोनों अकाउंट को एक साथ मिला दो तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट सब आपको गिवन है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको अपने आप से वो याद हो जाएगा। अब जो चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि आपको फिक्स्ड मेथड से करना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से करना है। अगर क्वेश्चन, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन करेगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाओ या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बनाओ। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता है आपको कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में बनाना है या फ्लक्चुएटिंग, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है क्वेश्चन में और कुछ बात नहीं मेंशन करी है यहाँ पर कि उसके बारे में, तो आप अपने आप से समझ जाओगे कि ये बात कर रहे हैं आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की, ठीक है। तो फिर आपको करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। इसका ना इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है जब आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे बहुत बार सही करते हैं लेकिन वहाँ पर वो करंट अकाउंट वर्ड मैंशन नहीं करेंगे जर्नल एंट्रीज़ में, तो काफ़ी मार्क्स वहाँ पर आप लोग लूज़ कर जाते हो, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक कैपिटल का बैलेंस दे रखा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये फिक्स मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो आप अपने आप से समझ जाओगे कि ये क्या है, ये आपका है फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड है, केवल अगर आपका एक बैलेंस दे रखा है। ठीक है, कभी कभी एक बैलेंस दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे नीचे, कहीं पे एंड में, स्टार्टिंग में ये बात मेंशन रहेगी कि दे आर फॉलोइंग द फिक्स्ड मेथड, तब जाके भी आप इस बात को समझ लोगे कि दे आर आस्किंग यू अबाउट द फिक्स्ड मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका सॉल्यूशन मैं यहीं के यहीं आपको साथ साथ में देता रहूँगा ताकि आपको ईजी हो जाएगा। तो रवि एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग इन 3:2 ऑन 1st January, their capital were 9 lakh and 6 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%. मिस्टर रवि अलाउड सैलरी 2000. तो हम लोग यहीं पे एक सिंपल सा बना देते हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में बना देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम यहाँ पे दिखा देते हैं, आप लोग भी साथ साथ में कर सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बी का, तो 9 लाख का यहाँ पे हो गया 90,000। आराम से सोच के करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के करेंगे। बी का हो गया यहाँ पे 60,000, 10% है। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी। ठीक है, इनका टोटल को हम लोग यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं, 1,50,000। फिर टू सैलरी, ए की सैलरी दे रखी है यहाँ पे, रवि अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ मतलब पूरे साल की सैलरी हमको लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 24,000 हो गया। और बी की जो हमारे पास सैलरी दे रखी है वो दे रखी है 5,000 क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर्स हो गए तो 20,000 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 44,000 हो गया सैलरी यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए मेड ड्राइंग्स 80,000 एंड 80,000। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास पे। और प्रॉफिट के अलावा हमारे पास यहाँ पर दे रखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की और बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ए की ड्राइंग है यहाँ पर 80,000, तो 80,000 का 10% हो गया 16,000। यहाँ पे अगर पूरे साल की ड्राइंग एक बार दे रखी तो उसे एवरेज बेसिस पे हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8,000 और बी का आ जाएगा 6,000, तो 14,000 हमारी यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी तो और कोई नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6,14,000 एंड इसमें से इसे माइनस करके वट एवर द प्रॉफिट वी विल गेट, दैट प्रॉफिट यू विल डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन 3:2। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड मेथड से। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके पास पे कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 2 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो 2 कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक तो हम बनाएंगे यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ए और बी का साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले बी डी आ जाएगा क्योंकि कुछ नहीं मेंशन है यहाँ पर। देयर कैपिटल वर 9 लाख एंड 6 लाख। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, रिडक्शन कुछ नहीं हुआ, तो टू बैलेंस सी डी करके यहाँ पर हम लोग टू बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन एंड रिडक्शन नहीं दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, उसको डायरेक्टली ही उसे दिखा दिया, वहाँ पे बैलेंस सी डी करके उसे दिखा दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट बना लेंगे वो हम लोग बना देंगे, यहीं पे मैं आपको इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ में सॉल्व हो जाएगा तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। करंट कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको पहले से बता रहा था, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी कि बहुत बार हम जब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे ए बी करके लिख देंगे। ठीक है, और ये फिक्स मेथड है तो यहाँ पे हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। यहाँ पे जो प्रॉफिट बांटेंगे उसे भी एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप
100% ये है कि आप ये मिस्टेक कर देंगे एंड इवन आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मार्क्स। तो वहाँ पे आपके काफ़ी मार्क्स का आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीडी तो हमें दे नहीं रखा करंट अकाउंट का, तो यहाँ पे फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, फिर हमारी सैलरी आ जाएगी, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, इस साइड पे ड्राइंग्स आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा और सीडी आ जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने 2 कैपिटल अकाउंट बना दिए जिसमें हमने एक करंट अकाउंट में बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी, इंट्रोडक्शन रिडक्शन नहीं था तो सारी बातें हमने वहाँ पे दे दी। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन I have solved it roughly for you with the question only so that you can understand simultaneously with the question, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आज की क्लास में क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन था, थोड़ी इसकी थ्योरी समझानी पड़ी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है उसको भी हम लोग फुल्ली सॉल्व करके चलेंगे ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पे साथ साथ में क्लियर होता हुआ चले, ठीक है। तो ये सारे बेसिक को लेते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जाएंगे और आज के प्रैक्टिस सेशन में आप थ्योरी वाले सेशन को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।